फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां महाकुंभ 2025 को लेकर जहां सिद्ध महामृत्युंजय यंत्र जो कि 52 फीट चौड़ा, लंबा और बड़ा होगा और इस यंत्र की स्थापना का भूमि पूजन विधिवत तौर से संपन्न हुआ है। बता दें, इस ऐतिहासिक आयोजन में विधान परिषद के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज की गरीबी उपस्थिति में भूमि पूजन और पूजा अनुष्ठान संपन्न हुआ। महामृत्युंजय संस्थान के पीठाधीश्वर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इस अवसर पर बताया कि महामृत्युंजय जाप वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन ये पहली बार है कि जब महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना इस भव्य रूप में की जा रही है। 52 फीट लंबा, 52 फीट चौड़ा और 52 फीट ऊंचा ये यंत्र श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगा। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। महाराज जी, आज यहाँ पर महामृत्युंजय यंत्र का भूमि पूजन हुआ है। इसका क्या उद्देश्य है, इसका क्या साइज होगा और आने वाले समय में क्या क्या यहाँ कार्य होंगे, क्या इसका लाभ होगा? 52 फीट बाई 52 फीट और 52 फीट ऊंचा मेरु पृष्ठाकार यहाँ पर संगम के तट पर महामृत्युंजय यंत्र का निर्माण जो होना है उसका आज भूमि पूजन हुआ। यहाँ अतिरुद्र यज्ञ होगा। डेली 45 दिन तक यहाँ पर हवन और रुद्राभिषेक होगा। और सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ जो भी यंत्र के दर्शन करेगा उसके सारे के सारे क्लेश कष्ट दूर हो जाएंगे, उसको महामृत्युंजय मंत्र का लाभ मिलेगा। इसको लगाने के पीछे कई उद्देश्य हैं, जिसमें से एक उद्देश्य ये भी है कि वर्तमान परिवेश में मनुष्य के बुद्धि में मानसिक प्रदूषण भर चुका है, जो कि उसके ऊपर नकारात्मकता हैवी हो चुकी है। इस यंत्र के संपर्क में आने मात्र से उसका वो मानसिक प्रदूषण दूर होगा, सकारात्मकता आएगी। यहाँ पर आने वाले समय में देश की विभिन्न विभूतियां, विदेश की विभिन्न विभूतियां आकर इस कार्यक्रम की संयोजना में पार्टिसिपेट। 52 फीट का ही क्यों? 52 फीट का इसलिए, 52 एक तो अखंड भारत में सिद्ध शक्ति पीठ है, दूसरा 52 तरह की ही धमनियां हैं, तीसरा महामृत्युंजय मंत्र के अंदर 52 अक्षर है। अगर आपको अक्षर शब्द का अर्थ पता हो, जिसको और शर ना किया जा सके और खंडित ना किया जा सके, इसलिए ये यंत्र एक अलौकिकता को लेकर होगा। समाज में एक सुहार्द का वातावरण होगा, वातावरण उत्पन्न होगा और एक पॉजिटिविटी का सिंबॉलिक होगा। आज भूमि पूजन हो गया, यंत्र कब तक स्थापित कर? यंत्र आज भूमि पूजन हुआ है। हमारा पूरा प्रयत्न है, भगवान शिव की इच्छा से हम मैक्सिमम 13 जनवरी 14 जनवरी तक इसको स्थापना। मैं स्वामी से महाकुंभ 2025 को भव्य दिवस के साथ सुरक्षित बनाने में जहां पुलिस जुटी हुई है, तो ऐसे में अब पीएसी और जल पुलिस ने भी नई शुरुआत की। जहां पुलिस ने पहले ही एंटी ड्रोन बनाया था और ड्रोन के द्वारा मेला क्षेत्र की निगरानी कर रही थी, तो वहीं अब जल पुलिस और पीएसी पुलिस ने भी अब नई तकनीक का सहारा लेना शुरू किया है। एआई के साथ साथ अब एंटी ड्रोन और साथ ही अंडर वाटर ड्रोन भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा करेगा और साथ ही लगातार नज़र बनाए रहेगा। अगर कोई श्रद्धालु डूबता है तो डीप में जाकर ये पूरी फुटेज देगा, जिससे कि उसे बचाया जा सके। साथ ही किसी तरह की भी हमले और सारी चीज़ों को पानी के रास्ते पर ये नज़र बनाए रखेगा, जिससे कोई पानी के रास्ते मेरा क्षेत्र में ना आ सके। और इसको लेकर डीप ट्रैकर जिसे कहा जाता है और अंडर वाटर ड्रोन, जिससे कि पुलिस अब निगरानी करेगी, पीएसी और साथ ही जल पुलिस मिलकर इस पर कार्य करेगी। और साथ ही क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर, जहां डीआईजी राजीव नारायण मिश्रा का किस तरह से ये काम करेगा और क्या खास व्यवस्थाएं हैं, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, महाकुंभ 2025 को सकुशल और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न साधन और संसाधन उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी को लगातार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उसी के क्रम में आज अंडर वाटर ड्रोन को हम लोगों ने प्रोक्योर किया है, जिसका प्रयोग पीएसी और जल पुलिस द्वारा किया जाएगा। इस अंडर वाटर ड्रोन की खासियत ये है कि ये पानी में 100 मीटर गहराई तक जा सकता है
और कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु है उसको पिन पॉइंट करके लोकेट कर लेता है, लोकेट करके हमको स्क्रीन पर मॉनिटर पर ये दिखा देता है और हम तत्काल प्रतिक्रिया करके न्यूनतम मिनिमम रिस्पांस हम लोग देकर उसको रेस्क्यू का कार्य कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति है तो उसको बचा सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे डीप डाइवर्स हैं, जब हमको कोई पिन पॉइंट और कोई लोकेशन पता होगी तो हम डीप डाइवर्स की भी मदद करके रेस्क्यू ऑपरेशंस कंटिन्यू कर सकते हैं। महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं का ध्यान रखते हुए योगी सरकार के द्वारा हर संभव कोशिश की जा रही है और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तो वहीं प्रयागराज के परेड क्षेत्र में भी केंद्रीय चिकित्सालय बनाया गया 100 बेडों का, जिसमें 45 पुरुष के लिए, 40 महिलाओं के लिए, 5 बच्चों के लिए और 10 बेड का आईसीयू भी बनाया गया है और यहाँ सारी व्यवस्थाएं की गई है। अगर मेडिकल का कंडीशन क्रिटिकल होती है किसी भी श्रद्धालु के इलाज के दौरान तो उसे बाहर रेफ़र कर दिया जाएगा, उसका इलाज बाहर होगा फिलहाल। मगर सभी सुविधाओं से लैस ये हाईटेक हॉस्पिटल अब सरकार के द्वारा बनवाया गया है महाकुंभ जनपद के अंदर। 19 से 25 का कुंभ अनुभव अभी बढ़ा है। सरकार बात करें इसमें क्या खास व्यवस्था है? 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है जिसमें कि हमारी शुरुआत में ओपीडी है, बाद में देखेंगे ओटी की व्यवस्था, सब तरह के ऑपरेशन की सुविधा यहाँ पे है। जनरल सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, डेंटल सर्जन और हमारे आई सर्जन यहाँ पे तैनाती कर दी गई है। 100 बेड का हॉस्पिटल है जिसमें 40 बेड का हॉस्पिटल, 40 बेड महिलाओं के लिए महिला वार्ड बना हुआ है, 45 का पुरुष वार्ड है, 5 बेड का चिल्ड्रन वार्ड हुआ और 10 बेड का आईसीयू जो मिलिट्री द्वारा संचालित किया जाएगा। आगे इसमें और नहीं, ये 100 बेड का लिए मानक के लिए बनाया गया, तो 100 बेड का पूरा बनकर तैयार है और सभी सुविधाएं यहाँ पे। मैं डॉक्टर मनोज कौशिक, CMS सेंट्रल हॉस्पिटल, महाकुंभ 2025 प्रयागराज। महाकुंभ 2025 को लेकर जहां तेजी से कार्य हो रहा है और अब जहां पहला पक्का घाट बनकर तैयार हो गया, दशाश्वमेध घाट बनकर तैयार हुआ है, जहां पर सेल्फी पॉइंट, रिवर फ्रंट जैसी सुविधाएं देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है यहां घाट पर लोग आ रहे हैं और आकर्षण का केंद्र है। बता दें दशाश्वमेध घाट और दशाश्वमेध घाट के साथ साथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ है और फिर से मंदिर बनकर एक नए तरीके से दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर जो कार्य हुआ है वो करीब 15 करोड़ की अनुमानित राशि से हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया था और यहाँ पर आने वाले लोग काफ़ी उत्साहित हैं। और क्या कुछ कहना है उनका इस घाट को लेकर और मंदिर को लेकर कि किस तरह से उनका अनुभव रहा और उन्हें कैसा लगा, आइए दिखाते हैं आपको। जी, मैं हरियाणा से आया हूँ और आज योगी जी के जिन्हें जो ये उद्घाटन किया है इसको देख करके बड़ा ही अच्छा लग रहा है। यहाँ आकर के लोगों की मन के साथ साथ आत्मा भी पवित्र हो जाती है और पतित पावनी गंगा मैया के इस पावन तट पर आज खड़ा होकर के मुझे भी मेरे मन को भी शांति मिली है और आत्मा भी पवित्र हो गई है। तो मेरा नाम लालचंद भाटिया है, मैं हरियाणा से आया हूँ। अच्छा लग रहा है, क्या कहेंगे दशाश्वमेध घाट बनकर तैयार हो गया? बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा बना है। यहाँ पर आके कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत ही बेटर फील हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो चुका है। क्या नाम है? मेरा अमन है। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर आज तीसरी छावनी प्रवेश शंभु पंच अग्नि अखाड़ा की यात्रा सकुशल संपन्न हुई। श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़े की पेशवाई यानी कि छावनी प्रवेश आनंद माधव मंदिर चौपटकर शुरू होकर खुलदाबाद, शाहगंज, कोतवाली, सुलाकी चौराहा, बाई का बाग, बैराना चौराहा, सेमेट्री रोड, फोर्ट चौराहा होते हुए त्रिवेणी मार्ग मध्य पाटुन पुल से होकर अखाड़ा शिविर में प्रवेश किया गया। इस अखाड़े में संपूर्ण यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था, रूट मार्ग व्यवस्था की जिम्मेदारी अपर पुलिस आयुक्त दक्षिण झूसी अरविंद कुमार पांडे उनकी टीम ने संभाली। साथ ही ऐसे में एडीजी जोन प्रयागराज और पुलिस आयुक्त तरुण गाबा, SSP कुंभ राजेश द्विवेदी, अन्य अधिकारी द्वारा पुष्प पहनाकर स्वागत किया गया। और सबसे बड़ी बात ये भी थी कि कड़ी सुरक्षा के साथ जहां छावनी प्रवेश हुआ और बैंड बाजे के साथ भव्य तरीके से साधु संत यात्रा में शामिल हुए और
एक अलग नज़ारा था। और क्या कुछ कहना था अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज का और अन्य साधु संतों का, आइए दिखाते हैं आपको। पूरा छावनी प्रवेश छावनी में जा रहा है और मैं समझता हूँ आज हमारे पंचजन्य अखाड़े के जितने देश विदेश में संत महात्मा सभी आए हुए हैं, नागा आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर जरूर जा रहा है। और हमारे साथ सचिव महोदय है, आप बताएंगे पूरा आज आपको भी सचिव है सभी अखाड़े के। ये खाली अखाड़ा जो है अलग परंपरा के रूप में जाना जाता है। परंपरा हमारी संस्कृति है, थोड़ी सी भिन्नता है, हमारे देवी देवता अलग अलग है। सभी अखाड़ों के देवी देवता जैसे हमारी वेद माता गायत्री है, हम चतुर्नागा ब्रह्मचारी है, जो सन्यासियों के साथ अखाड़े हैं उनमें 6 अखाड़े नागा परंपरा सन्यासियों के, 7वां अखाड़ा हमारा ब्रह्मचारियों का है। हम इनका आचार्यत्व करते हैं, इनका कर्मकांड के द्वारा मंत्रों के द्वारा भगवान की प्राप्ति करना, राष्ट्र में कार्य करना। हम चतुर्नामना ब्रह्मचारी है, आनंद स्वरूप प्रकाश चेतन चतुर्नामना ब्रह्मचारी है, अगले अखाड़े के ब्रह्मचारी है। समस्त नागा परंपरा के 7 अखाड़े हमारे सन्यासियों के हैं, हम सभी की। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।